जय हिंद साथियों, आई होप आप सभी लोग बेस्ट होंगे और अपनी स्टडी को बेहतर कर रहे होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थी, जैसे कि आप सभी को पता है, इससे लास्ट क्लास में, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि वो अंतिम क्लास थी चैप्टर सेकंड, जो कि मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार है। उसमें मैंने थ्योरिकल पार्ट पूरा आपको पढ़ा दिया है और जहां तक मुझे जरूरत थी वहां तक मैंने चित्र भी आपको बताया है। लेकिन मैंने हर टॉपिक्स में आपको बताया है कि अगर मानव नेत्र का कोई भी क्वेश्चन आता है, मानव नेत्र का ही नहीं, प्रकाश वाला पहला चैप्टर का भी अगर कोई टॉपिक्स आता है, अगर आपको चित्र याद है तो जरूर चित्र बनाएं। चित्र बनाने से आपके नंबर स्कोरिंग का ज्यादा मैटर बढ़ जाता है। सबसे पहले एग्जामिनर जो होता है चित्र को ही रिव्यू करता है। अगर चित्र आपका सही हो जाता है तो मेरे अनुसार और एग्जामिनर अनुसार भी आपकी परिभाषा सही ही जाती है। अगर आपका चित्र सही है तो अगर परिभाषा में एक दो शब्द भी गलत है तो चला लेता है। तो अब जहां तक संभव हो आप परिभाषा लिखते समय चित्र जरूर बनाएं। चित्र लिखा हो या ना लिखा हो, आप चित्र जरूर बनाएं जिससे कि आपका नंबर ना कट सके। आज जो हम लोग पढ़ेंगे, दो तीन चीजें पढ़ना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रकाश वाले चैप्टर से भी है और आज के टॉपिक्स में भी बहुत सारा है। आपको मैंने ऐसा सूत्र बता के रखा है, उसमें मैंने आपको बताया अपवर्तनांक सीखना है हमें आज। जो सबसे बेसिकली है आज का टॉपिक अपवर्तनांक। क्या? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक की कोई यूनिट नहीं होती। जैसे कि हम लोग दूरी नापते, सेंटीमीटर होता है, मीटर होता है, किलोमीटर होता है, लेकिन अपवर्तनांक में ऐसा कोई मैटर नहीं होता। तो जब अपवर्तनांक के न्यूमेरिकल्स को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो उसमें कोई भी यूनिट नहीं लिखा जाता है। तो एक सूत्र होता है 1n2 बराबर n2 अपान n1। ध्यान दीजिएगा, 1n2 बराबर क्या होता है? n2 अपान n2 क्या है, n1 क्या है? तो साथियों n1 जो होता है ये होता है पहला माध्यम। क्या होता है? पहला माध्यम। n2 जो होता है दूसरा माध्यम होता है। ओके। और जो n होता है ये n क्या करता है? अपवर्तनांक को डिनोट करता। याद रखिए फिजिक्स के अंदर स्मॉल एन भी होता है और कैपिटल एन भी होता है। तो जो स्मॉल एन होता है वो अपवर्तनांक के लिए होता है और जो कैपिटल एन होता है वो अभिलंब के लिए डिनोट किया जाता है। तो कभी भी आप लेटर्स के संग खिलवाड़ मत करिएगा। अगर आप लेटर के संग खिलवाड़ करेंगे, चाहे केमिस्ट्री और फिजिक्स, आपको पूरा न्यूमेरिकल गलत हो सकता है। केमिस्ट्री में भी मैंने आपको बताया था कि अगर इस CO और इस CO में बहुत अंतर है। एक कार्बन मोनोऑक्साइड, एक कोबाल्ट है। एक कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्या है? कोबाल्ट है। तो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, अगर आप अल्फाबेट के वर्ड, अल्फाबेट के लेटर से खिलवाड़ करेंगे तो फिर आपका न्यूमेरिकल्स पूरा गलत हो जाएगा। तो जब भी आप लगाएं, आप अगर गलती से आप कैपिटल एन लिख देंगे आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। और 1n2 बराबर क्या है? n2 अपान n1। मतलब साथियों जिस माध्यम का निकालना होता है, ध्यान दीजिएगा, जिस माध्यम का निकालना होता है इसको इधर रखते हैं, जिसके सापेक्ष निकालना होता है उसको इधर रखते हैं, और जो इस साइड वाला होता है उसको ऊपर लिखते हैं, इस साइड वाले को नीचे लिखते हैं। एक न्यूमेरिकल जो मैंने कल भी लगवाया था आज उसी का मैं रिव्यू आपको दूंगा फिर से, ध्यान दीजिएगा। और यही न्यूमेरिकल फंसेगा। जो मैंने दो न्यूमेरिकल्स आपको लगवाना है और जो मैंने कल लगवाया था, उन्हीं दो में से एक ही न्यूमेरिकल्स आएगा बोर्ड एग्जाम में, उसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 आपके बुकलेट से बताया था, लिखा था वायु, क्या लिखा था? वायु के सापेक्ष, क्या है? वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक, क्या? अपवर्तनांक क्रमशः कितना है? 4/3 तथा 3/2 है। जल क्या निकालना है? जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात। ध्यान से देखिएगा। और मेरी गारंटी है अगर ये न्यूमेरिकल नहीं फंसा तो जो दूसरा लगवाऊंगा वो फंस जाएगा। तो दो ही न्यूमेरिकल से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर उसमें से कोई आने वाला अपवर्तनांक का नहीं है। एक होता है फिगर टाइप से, उसको भी आज मैं लगवाने की कोशिश करूंगा। ध्यान दीजिएगा कैसे क्या निकालना है। ध्यान जिसमें लिखा गया है कि वायु के सापेक्ष जल, पहले इसको देखिए, वायु के सापेक्ष, तो जो सापेक्ष लिखा है उसके लिए तो हम 1 लिखेंगे। वायु के लिए लिखते हैं ए, क्या लिखते हैं? जल के लिए लिखते हैं W। तो देखिए रखा है ANW, कितना देखिए रखा है? 4/3। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांच लिखा है किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष, तो ANG 3/2। आगे लिखा हुआ भैया कांच का निकालना है। किसका निकालना है? कांच, जल का निकालना है।
जल का कांच के सापेक्ष, जल का तो जिसके सापेक्ष होता है उसको इस साइड में लिखते हैं, जिसका निकालना होता है उस साइड में लिखते हैं, तो बनेगा WNG। क्या बनेगा? हमें ये निकालना है, क्या निकालना है? WNG। यहां समझिएगा, यहाँ 1N2 बराबर N2 अपन N हो गया, मतलब N2 को हमने ऊपर रखा है तो यहाँ G है तो G ऊपर जाएगा। तो देखिए सूत्र क्या बनेगा कि WNG इज इक्वल टू, G वाला ऊपर जाएगा तो G वाला क्या है अपने पास? ANG। क्या है? मतलब ANG, नीचे क्या जाएगा? ANW। ध्यान दीजिएगा, ANG का मान कितना है? 3/2। नीचे कितना है? 4/3। याद रखिए एक फार्मूला होता है साथियों कि A/V, A/, डिवाइडेड बाई C/D, तो बराबर हो जाता है A/B गुणे D/C। मतलब जब साथियों भाग को गुणे में बदलेंगे तो नीचे वाली संख्या पलट जाते, तो ठीक इसी प्रकार से इसको देखेंगे तो 3/2 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 4। 3 त्रिका 9, 4 दूने 9/8 आपका क्या होगा? आंसर होगा। बहुत ही आसान है और मेरी गारंटी है इससे अलग क्वेश्चंस आएगा भी नहीं, अगर इस टॉपिक से आएगा तो। इसके दो ही न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, एक ये है, एक दशमलव वाला है। दोनों पे प्रैक्टिस आप अच्छे से करिए। गलती केवल होती है इस टॉपिक में, गलती अधिकतर होगी यहीं पे लिखने में। अगर ये आप लिखने जाएंगे अच्छी तरीके से तो याद रखिए आपका बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हमें बताना है एक और न्यूमेरिकल्स। ध्यान दीजिए एक बार फिर से कि मेरे पास अभी दो न्यूमेरिकल्स है, दोनों अपवर्तनांक के लिए। किसके लिए है? लेकिन इसका दूसरा मीडियम है, इसका दूसरा सूत्र उपयोग किया जाएगा, इसका दूसरा उपयोग किया जाएगा। क्योंकि जो ये अपवर्तनांक है डायरेक्ट दे के रखा है अपवर्तनांक, यहाँ जो अपवर्तनांक निकलेगा ये कोण के माध्यम से निकलेगा, ये अपवर्तन की घटना के द्वारा निकलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट से ध्यान दीजिएगा। अभी जो हम लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व किया है उसी के आधार पर एक न्यूमेरिकल आप सभी के सामने है, और बातें मत करिए। लिखा y के सापेक्ष पारदर्शी, पारदर्शी का मतलब ट्रांसपेरेंट। क्या लिखा है? ट्रांसपेरेंट ड्रॉ। y मतलब a, y मतलब सापेक्ष का मतलब n। ध्रुव, कोई पारदर्शी ध्रुव है तो क्या? वाटर। क्या? या लिक्विड बोल सकते हैं, पानी तो दिया नहीं है तो आप लिक्विड या लिखिए। क्या लिखिए? ANL कितना देखे रखा? 1.2। आगे लिखा है और किसी अन्य पारदर्शी ठोस। भैया ठोस केवल बोलता तो हम कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन पारदर्शी है, और पारदर्शी ठोस के लिए ग्लास है, कांच है। क्या है? और कांच के लिखते हैं G। क्या लिखते हैं? तो ANG देखे रखा है भैया 1.2। फिर आगे लिखा है द्रव के सापेक्ष। किसके सापेक्ष है? द्रव। पहले लिखेंगे यन, क्या लिखेंगे? सापेक्ष के लिए N। किसका निकालना है? ठोस G। निकल जाएगा। फिर मैंने सूत्र बताया भी आपको कि 1N2 बताया था, N2 ऊपर रहता है मतलब इधर वाला ऊपर जाएगा, G कहाँ? यहाँ पर तो है, तो बनेगा LNG बराबर सूत्र बनेगा ANG अपान ANL। ओके, ANG का मान कितना है? 1.8 और NL का मान कितना है? 1.2। ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट से। यहाँ पर देने वाली बात क्या है कि ऊपर भी पॉइंट के बाद एक अंक है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक अंक है, तो पॉइंट हट जाएगा। तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया? हट गया। तो कितना बचा? 18/12। छात्र एक, छादुल्ले तो कितना है? 3/, यही आपका आंसर होगा। न आपने कोई सेंटीमीटर लिखना है न कोई मीटर लिखना है, क्योंकि अपवर्तनांक की कोई यूनिट नहीं होते। अभी उतारिएगा नहीं, अभी इसको समझा, अब इसी के आधार पर इसको समझने की कोशिश करिएगा तब उतारिएगा। ठीक है, अभी आपने जो इसको समझा है बहुत ही आसान तरीके से, क्या है कि जिस माध्यम शुरुआत करेंगे उसको लिखेंगे, सापेक्ष के लिए यन लिखेंगे, और जिसके सापेक्ष लेकर जाएगा उसको यहाँ पर लिखेंगे। अब सूत्र कैसे बनता है? सूत्र बनाना भी सीख लो। जो इस साइड में होगा कहाँ होगा? ऊपर। ये साइड वाला नीचे, ये साइड वाला ऊपर होगा, ये साइड वाला नीचे होगा। अगर ये ध्यान रखोगे तो आपसे न्यूमेरिकल में गलती नहीं होगी। अधिकतर बच्चे केवल इसको लिखने में, सूत्र लिखने में गलती कर जाते हैं। तो इसका कोई कॉन्सेप्ट एक है कि इधर वाला ऊपर रहेगा, इधर वाला नीचे रहेगा। कोई फिक्स फार्मूला नहीं है, क्योंकि जगह जगह पे आपका मीडियम बदलता जाएगा। कभी कांच हो जाएगा, कभी शहद भी हो सकता है, कभी पानी हो सकता है, कभी आपका वायु हो सकता है। तो मीडियम चेंज होता रहता है, इसलिए कोई फिक्स फार्मूला, केवल इसका बेस कॉन्सेप्ट है कि इधर वाला जो साइड में होता है उसको वहां लिखते हैं ऊपर, और इधर वाले को नीचे लिखा जाता
ओके, अब इसको समझिएगा। अब यहाँ अपवर्तनांक दे के रखा था, यहाँ पर भी अपवर्तनांक निकालना ही है, लेकिन यहाँ पे कोण के माध्यम से निकालना, क्या निकालना है? तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, हम जब भी पढ़ते थे अपवर्तनांक है, क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है, क्या है? अपवर्तनांक निकालना है इस ध्रुव का, लेकिन ये अपवर्तन के माध्यम से निकालना है। जब हम अपवर्तन पढ़ते थे तो यहाँ पे एक रहता था, क्या बोलते हैं, अभिलंब। क्या जो अभिलंब होता है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है, लेकिन यहाँ अभिलंब तो है नहीं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ अभिलंब तो नहीं है, मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला भाई हम यहाँ माध्यम मान लेते हैं, ओके। जब ये माध्यम है तो भैया ये 90 डिग्री का कोण बनेगा बीच में, इतना तो 90 डिग्री का कोण बनेगा ही पूरा कोण मिला के। अब ध्यान देने वाली बात है, ये कॉन्सेप्ट में आज आपको बता देता हूं। अगर यहाँ पर साथ जो अभिलंब नहीं है तो जो बड़ा कोण है, क्या है? मतलब अधिक कोण है, ये 90 से ज्यादा है भैया, तो अधिक कोण जब होगा तो उसमें से 90 डिग्री घटा देना। क्या करना? घटा देना। जब 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो क्या करना? उसमें से 90 डिग्री, लेकिन अगर 90 डिग्री से कम है तो 90 में से घटा देना। मैंने क्या बताया? अगर 90 डिग्री से क्या है? ज्यादा है तो इसमें से घटा देना 90 डिग्री, लेकिन अगर 90 डिग्री से क्या है? कम है तो 90 में से घटा देना। इस ट्रिक को याद रखना, कभी भूलोगे तो गड़बड़ा जाओगे। 90 से ज्यादा है तो इसमें से घटा देना है, और 90 से कम है तो 90 में से घटा देना है। अभी जान जाओगे, दोनों न्यूमेरिकल्स लगाऊंगा, जान दीजिए। यहाँ पर क्या रखेंगे? देखिए ध्यान से, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं, नीचे वाले को अपवर्तन कोण बोलते हैं। साइन आई साइन आर आप पढ़ के रखे हैं, इसे स्नेल का नियम बोलते हैं, आपने पढ़ के रखा है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम आई की बात करें ऊपर वाले का, तो क्या है भैया? 90 डिग्री से ज्यादा है, क्या है? तो 135 डिग्री माइनस बराबर कितना होगा? 45 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, ओके। फिर क्या है? नीचे वाले को आर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण। क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? आपतन कोण, नीचे वाले को अपवर्तन कोण। किसी में बोलते हैं? अपवर्तन वाले में बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान देखिए, नीचे वाले को आर से लिखते हैं, तो आर लिखेंगे पहले। कितना है? 120 डिग्री है, 120 डिग्री माइनस 90 डिग्री, कितना आएगा? 30 डिग्री। तो अगर देखा जाए वर्चुअल में तो हमारे पास आई का मान कितना है? 45 डिग्री, और आर का मान कितना है? 30 डिग्री, ओके। ध्यान दीजिएगा। अब एक अपवर्तनांक निकालना, क्या निकालना है? तो स्नेल का नियम याद करिए, एन बराबर साइन आई अपान साइन, ओके। ये मैंने पढ़ा के रखा है, प्रकाश के अपवर्तन में आपने पढ़ के रखा है, ये दूसरा नियम है, क्या है? अब देखिए साइन आई का मान कितना रखेंगे? साइन 45 डिग्री, क्या? और साइन 30 का मान 30 डिग्री। अब देखिए साइन 45 का मान जो होता है 1/√2 होता है, इसको याद करिए। या जब भी आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपके पास जब पेपर में आएगा तो लिखा रहेगा, अगर याद नहीं होगा तब भी चल जाएगा, लेकिन अगर याद होगा तो बहुत सोने में सुहागा हो जाएगा। तो आज ही याद कर लो, साइन 45 का मान 1/√2 होता है। समय मिलेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा, ट्रिक तुमको याद ही नहीं करना पड़ेगा, एक याद करोगे, एक लाइन पूरा टेबल याद कर लोगे। अब देखिए ध्यान से, साइन 30 का मान होता है 1/2, कितना होता है? 1/, ध्यान रखिए साइन 30 का मान cos 60 के बराबर होता है। साइन 30 का मान cos 60 के बराबर होता है, और cos 30 का मान साइन 60 के बराबर होता है। बहुत ट्रिक है, बहुत आसान है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2, और साइन 30 का मान 1/। अब अभी मैंने बताया कि नीचे वाला पलट जाता है भैया, तो क्या होगा? ये 1/√2 बोले 2/1 हो जाएगा। चलिए ये क्या होगा? 2/√2। आपने 9th में पढ़ा था परमयीकरण, चैप्टर 3 पढ़ा था, रेशनलाइजेशन। तो इसे करेंगे परमयीकरण, √2 से नीचे ऊपर क्या करेंगे? गुणा हो जाएगा, तो ये बनेगा भैया 2/√2। और याद रखिए रूट का नियम होता है, अगर रूट में दो संख्याएं हैं, दोनों एक जैसी संख्या है, दोनों पे क्या लगा है? रूट लगा। क्या लगा है? दोनों पे रूट लगा, दोनों संख्या एक जैसी है तो रूट कट जाता है, तो ये बनेगा 2। क्या बनेगा? अब 2 से 2 क्या होगा? कट गया। कितना बचा? √2। आंसर में ये नहीं लिखना है, आज ही याद कर लो। √2 का जो मान होता है साथियों, वो होता है 1.41, यही आपका आंसर आएगा। याद कर लीजिए, इसका जो √2 का मान होता है 1.41 होगा। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो अभी तुरंत पूछ सकता है। केवल क्या याद करना है? अगर 90 से ज्यादा है तो इसमें से 90 घटा देंगे, 90 से कम है तो 90 में से घटा देंगे। अब 90 से कम वाला भी न्यूमेरिकल लगवाऊंगा,
90 से ज्यादा है तो क्या करेंगे, इसमें से 90 घटाएंगे, और 90 से कम है तो 90 में से कराएंगे। फिर हमने आई निकाला, फिर हमने आर निकाला। आई और आर का मान हो गया अपवर्तन के नियम से, स्नेल के नियम दूसरा होता है साइन बराबर एन बराबर साइन अपान साइन आर। साइन आई का मान साइन 45 डिग्री, साइन आर का मान 30 डिग्री। साइन 45 का मान 1/√2, साइन 30 का मान 1/। अब हमने क्या होता है, नीचे वाली संख्या क्या होती है, पलट जाती है, इसको पलटेंगे 2/1 हो जाएगा। 2 एक काम, 2 एक काम। कक्षा 9 में आपने पढ़ा था परमयीकरण, क्या पढ़ा है, उसी का हमने यहाँ पे उपयोग किया। परमयीकरण का मतलब ये होता है कि नीचे अगर कोई संख्या रूट में है तो रूट हटाने के लिए उसी संख्या से अंश और हर में गुणा किया जाता। तो हमने 2 से गुणा कर दिया, 2 होगा तो 2 से गुणा करेंगे, 3 होगा तो 3 से गुणा करेंगे, 10 होगा तो 10 से गुणा करेंगे। नियम ये होता है कि जो हर में होगा, नीचे होगा, उसी से अंश और हर में गुणा किया जाता। हमने गुणा कर दिया। अब देखो भाई 2 एक कम तो हो गया। एक नियम और बताया मैंने कि अगर 2 संख्या रूट में है और दोनों संख्या एक जैसी है तो क्या होगा, रूट कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 से 2 √2 आया। वो √2 का मान कितना होता है, 1.41। बहुत ही आसान है ये न्यूमेरिकल, जितनी बार लगाओगे उतनी बार कंफ्यूजन हो सकता है, तो अच्छे से लगाइएगा। और जो 4 अभी मैंने आपको 3 न्यूमेरिकल बताया है, एक न्यूमेरिकल में आज ही एक और बताऊंगा, उस 4 में से 2 जरूर आते हैं, 4 में से 2 जरूर आते हैं। ओके, तो आप लोग इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आपकी बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 70 पे है, आप इसको समझिएगा, घर पे पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन में बोलना लिखा है संलग्न चित्र, मतलब जो दिया हुआ चित्र है के अनुसार प्रकाश की किरण वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करती है, वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करती, कोई माध्यम नहीं दे के रखा है, वायु के सापेक्ष माध्यम का क्या निकालना है, अपवर्तनांक निकालना है। पहले मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, इस चित्र को कोई देखकर ये बता सकता है कि ऊपर वाला कौन सा माध्यम है, नीचे वाला कौन सा माध्यम है, बताइए ध्यान से। ऊपर वाला कौन सा माध्यम, नीचे वाला कौन सा है माध्यम, मैंने पूछा है। ऊपर वाला नीचे वाला, बताओ चित्र के अनुसार तुम्हारा बात सही है कि गलत है, गलत है, क्योंकि अगर ऊपर विलंब होता नीचे सघन होता क्या होता, अविलंब के, मतलब कि वायु से कुछ ना कुछ हल्का चीज है दुनिया में, वायु से भी कुछ ना कुछ हल्का है, तभी तो ऊपर वाला सघन हो गया। इसके लिए इसमें नाम नहीं दे के रखा है किसी मीडियम का, इसलिए इस चित्र के अनुसार हम ये देख सकते हैं कि ऊपर वाला क्या है, सघन, नीचे वाला विरल है। चित्र के अनुसार देखिए ध्यान से, ऊपर वाला 60 डिग्री, नीचे वाला 45 डिग्री है। हमने क्या बताया, जो अविलंब है कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता। अभी मैंने इससे थोड़ी देर पहले बताया कि अगर 90 से ज्यादा होगा तो उसमें से घटाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्यों घटाएंगे ये भी देखिए, क्यों घटाएंगे मेरे भाई। तो यहाँ पर कोण ये बन रहा है, ऊपर तो कोई बन नहीं रहा है, यहाँ पर भी कोण यहाँ बन रहा है, यहाँ तो बन नहीं रहा है, तो जो नहीं हमारे पास काम का उसे तो हटाना पड़ेगा। तो याद ध्यान रखिए, ऊपर वाले को आई बोलते हैं, नीचे वाले को, ये भी मैंने बताया है। तो आई बराबर क्या होगा भैया, 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो आई बराबर कितना होगा, 30 डिग्री। क्या होगा, 30 डिग्री। यहाँ पर बात करें आर के लिए, तो आर भी 90 माइनस 45 डिग्री, क्या होगा, 45 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, बस थोड़ा नहीं, उतना नहीं आएगा भैया, अंतर बदल जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बदल जाएगा, थोड़ा सा बदलेगा। आई बराबर कितना है, 30 डिग्री। आर बराबर निकालना क्या है, एन का मान, क्या निकालना है, तो एन बराबर सूत्र होता है भैया साइन आई अपान साइन आर। साइन आई का मान कितना है, 30 डिग्री। साइन आर का मान कितना है, 45 डिग्री। बताओ, अभी मैंने बताया साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, कितना होता है, और साइन 45 का मान 1/√। अभी मैंने बताया कि नीचे वाली संख्या पलट जाएगी, तो बनेगा ये 1/2 गुणे √2/1। तो 2 एक काम, √2 नीचे, 2 एक काम। अभी भी परमयीकरण होगा, लेकिन इस बार अंश का होगा, क्या होगा, अंश का। तो रूट में 2 परमयीकरण करना होता है, रूट को हटाना, क्या ना, तो रूट ऊपर है तो ऊपर कितना है, √, और जो रूट में संख्या होती है उसी संख्या से अंश और हर में गुणा किया जाता है। तो √2 गुणे √2, 2 से 2 कट जाएगा, सो रूट से रूट कट जाएगा, तो केवल 2 बचेगा, नीचे 2 √2, ये कट जाएगा, तो आंसर कितना बचेगा, 1/√, इसका यही आंसर आएगा। हाँ, केवल अगर सिंगल √2 होगा तो आंसर नहीं लिखा जाएगा वहां पे, लेकिन यहाँ पे 1/2 है, अगर तुम भाग करने जाओगे तो काटते काटते थक जाओगे,
इसलिए काटोगे तो लास्ट में शायद आएगा 3 बटा कुछ करके या 2 बटा करके आएगा आंसर में, तो उतना झमेला नहीं पालना, आंसर इतना ही आएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप अगर 90 से कम है तो 90 में से घटाएंगे, फिर आई और आर का मान हो जाएगा, एन निकालना होता है, एन बराबर साइन अपन साइन आर, साइन आई का मान 30 रखा, साइन आर का मान 45, 30 का मान 1/2 होता है, 45 का मान 1/अंडर। खुशखबरी यही है कि कॉस और साइन दोनों जो 45 डिग्री है 1/2 ही होता है। ओके, चलिए हमने क्या क्या पलट दिया तो ये हो गया प्रमेयकरण करके, यहाँ पे आंसर आया 1/2। आज मैंने 4 न्यूमेरिकल आपको बताया है, मेरी गारंटी है अगर अपवर्तनांक के टॉपिक से न्यूमेरिकल आएगा तो इन 4 में से ही आएगा, इससे बाहर एक भी न्यूमेरिकल नहीं आ सकता। अपवर्तनांक से जो न्यूमेरिकल पूछेगा, ये 4 न्यूमेरिकल मैंने लगवाया, इसी 4 में से आएगा। तो आपसे निवेदन है कि चारों न्यूमेरिकल अच्छी तरीके से रिवीजन कर लीजिए, अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, बार बार लगाइए, कई बार लगाइए, लेकिन उसे हारिए नहीं, क्योंकि इसी 4 में से आएगा बोर्ड एग्जाम में, उससे बाहर एक भी न्यूमेरिकल आने वाला नहीं है। तो आई होप आप रिवीजन करेंगे और आज की क्लास में आप लोगों ने जो सीखा है वो अच्छी तरीके से रिप्लाई करिएगा, अपने आप के ऊपर अप्लाई भी करिएगा। अगर आज के टॉपिक में किसी के पास कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, एनी डाउट? चलिए ठीक है, हम लोग नए टॉपिक्स में आएंगे, न्यूमेरिकल्स लगाना सीखेंगे, अपवर्तनांक ही निकालेंगे, लेकिन वहां पर हम प्रिज्म कोण और अल्पतन विचलन कोण की मदद से निकालना सीखेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए ब्रिजेश स्टडी डॉट कॉम, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।